अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय फर्स्ट यूट्यूब व्लॉग। मैं आज आपके साथ कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा स्विमिंग के हवाले से और कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा स्विमिंग पूल की। तो एंड तक देखिएगा और शुरू में ही मैं आपको अपने साथियों से मिलाता चलूँ। ये मेरे साथी है जो इंशाल्लाह मुझे आगे वीडियोस में साथ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, एंड तक आप लोग देखिएगा। थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं वाद होटल से जो नौड़क में वाक़या है। आप चेक कर सकते हैं, इनका स्विमिंग पूल चेक कर सकते हैं, इनका लोकेशन आप चेक कर सकते हैं चूँकि ये पहाड़ी इलाका है और इनके एक बहुत खूबसूरत व्यू है। इन्होंने ग्रासी भी लगाई है, मुख्तलिफ़ किस्म के पूल भी लगे हुए हैं और मैं आप लोगों को अपने दोस्तों से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो इंशाल्लाह हमारे इस व्लॉग में हमारे साथ दे रहे हैं, जो हमारे वीडियो में हमारे साथ दे रहे हैं। चूँकि इस वक्त गर्मी ज़्यादा शुरू नहीं हुई थी, पहले पहले दिन थे, सर्दी ख़त्म हुए थे तकरीबन, इस वजह से यहाँ पे रश बिल्कुल नहीं था। और तो अब आप लोकेशन देख चुके हैं तो आते वीडियो की जानिब मेरे दोस्त कह रहे थे कि आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो पानी के अंदर। तो आप चेक करिए, ये बिल्कुल पानी के बिल्कुल लास्ट वाले पोर्शन में हो, तालाब के आखिरी बिल्कुल फ़र्श पे हो, वहाँ नीचे ही जा रहा हूँ। मगर ये है कि पानी बहुत ज़्यादा फ्रेश है तो इस वजह से दोस्त ने स्लोमो बनाया, नहीं तो मैं बहुत आगे इसमें निकल चुका था तालाब की बिल्कुल फ़र्श में जाते जाते। चूँकि मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है और मैं जिस तरह शुरू में बता चुका हूँ कि मुझे स्विमिंग अच्छी तरह से आती है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता मैं और भी बताता चलूँगा। और मैं बिल्कुल मज़े से जा रहा था, फिर क्या होता है कि हारिस आ जाता है और हारिस मुझे चैलेंज देता है, मगर मैंने उनको कहा भी था कि बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। और वो मेरी बात नहीं मानता है और मुझे चैलेंज देते हुए पानी के अंदर कूद जाता है और वो स्विमिंग करने लग जाता है। अब मुझे नहीं पता था कि मैं अच्छा स्विमिंग कर रहा था या वो मुझसे अच्छा कर रहा था। आप लोगों ने ही देखकर बताना है कि किसकी स्विमिंग अच्छी थी। वैसे अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि मैं उससे अच्छा स्विमिंग कर लेता हूँ। तो अब क्या कहते हो? और अगले रोज़ हम फिर निकल पड़ते हैं तालाब की जानिब। ये भी अनोड़क में तालाब है, आप चेक कर सकते हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त अटल जो मुझे पानी में गिराने की कोशिश कर रहा था, मगर चूँकि जिस तरह मैं बता चुका हूँ कि थोड़ा बहुत हम भी गुजारा कर लेते हैं। और वहाँ आसपास लोग आप चेक कर सकते हैं कि देख रहे थे कि वाकई में ये बंदा कैसे पानी के अंदर गिर गया है। और आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि मेरी स्किल्स किस तरह थी। पानी में जाने के बाद भी मुझे बहुत अच्छा लगा और इस दिन भी वाकई में हमने बहुत इंजॉय किया। इस दिन हमारे साथ अटल था, हसन था और भी कुछ और दोस्त थे जो वीडियो में शायद शूट नहीं हुए हो, मगर ये लोग भी हमारे साथ थे। और अगर तालाब में गिराने की बात कहे तो हम कॉलेज से गए थे, रिहान हमारे साथ था। आप चेक कर सकते हैं कि उसने मुझे किस तरह पानी में गिराया, चूँकि पानी बहुत ठंडा था और मुझे पता भी नहीं था, तो इस वजह से मुझे जल्दी पानी से निकालना पड़ा। और अब मैं आपको मिलाता हूँ तारा और सितारा से। हारिस को फिर भी थोड़ा बहुत स्विमिंग आता है, वो गुजारा कर लेता है, मगर उसके साथ उनका भाई है अरसलान जिनको बिल्कुल स्विमिंग नहीं आती है। हालांकि वो कोशिश तो कर लेता है मगर वो डरता है पानी से। और आप चेक कर सकते हैं कि पानी में हारिस आगे निकल चुका है और अरसलान बिल्कुल पीछे पीछे रह गया। मगर हारिस बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, इस वजह से वो फ़रीद खान को भी चैलेंज देता है कि आप मुझसे बड़ा छलांग लगा कर दिखाओ। मगर फ़रीद की बदकिस्मती होती है कि वो जैसे ही पानी में छलांग लगा लेता है, कि जैसे ही कूद जाता है, मगर वहाँ कोई और भी बंदा आ जाता है चूँकि उस दिन रश था तालाब में, और वो उस बंदे से टकरा जाता है, जो उसके बाद फिर वो बंदा भी गुस्सा कर लेता है। और चूँकि हम लोग ज़्यादा दोस्त थे, हम लोग ज़्यादा साथी गए थे, तो बंदे मेरे ख्याल से 2 बंदे आए थे, इस वजह से वो लोग फिर हम लोगों से उन्होंने कोई पंगा नहीं लिया और वो बिल्कुल खामोश देखते रह गए। और फिर क्या होता है कि वहाँ पे कोई और बंदा आ जाता है जो गाँव का है और उनको वाक़ई में बहुत अच्छा स्विमिंग आता है, इसरार खान। और इसका आप चेक कर सकते हैं कि वो किस तरह पानी में कूद रहा है, किस तरह छलांग लगा रहा था पानी में, और वाक़ई में इनके कमाल था। और वहाँ पे जितने भी लोग थे शायद ही इसरार खान से अच्छा कोई भी नहीं कर सकता था स्विमिंग। उन्होंने बहुत ही टेक्निक के साथ पूरा वो दीवार तक पहुँच गया, उन्होंने छलांग लगाया और वहाँ तक पहुँच गया। बल्कि इससे हट के भी वो तकरीबन पानी के अंदर अगर कूद जाए तो तकरीबन 1 मिनट से ज़्यादा वो पानी के अंदर रह सकता है, जो वाक़ई में इनके लिए एक बहुत अचीवमेंट है। अब अभी तक देख सकते हैं वो अभी तक पानी के अंदर ही डूबा हुआ है और अभी तक नहीं निकला है। चूँकि फ़रीद अपना चैलेंज हार जाता है छलांग लगाने का, फिर मैं और सऊद मिलकर उसको ज़बरदस्ती पानी में गिराने की कोशिश करते हैं और आखिरकार हम उसको बहुत दूर तक गिरा देते हैं पानी में। और फिर उसके बाद क्या होता है कि हारिस आ जाता है, वो कहते हैं हमें भी गिराओ एक दफ़ा। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? हम भी देखें कि किस तरह होता है। फिर मैं और सऊद मिलकर दोनों हारिस को ही गिरा देते हैं। मगर एक चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे वीडियो थोड़ी ब्लर आई है, शायद इस वजह से, क्योंकि स्लोमो वीडियो था तो हो सकता है स्लोमो की वजह से ब्लर आई है और अरसलान ने शूट किया था तो हो सकता है ये ब्लर वीडियो इसी वजह से आई हो। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम लोग निकल जाते हैं स्पिका रेस की तरफ, क्योंकि जुमे का दिन था। हम लोग वहाँ चले जाते हैं। रियाज खान भी हमारे साथ था, इस वीडियो में आप चेक कर सकते हैं
रियाज भी बार बार तालाब में नहीं आना चाह रहा था, इस वजह से वो वीडियो में नहीं आया था, मगर यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अरसलान भी मौजूद है और वीडियो ये मैंने ख़ुद शूट किया है, तो इस वजह से आप लोगों को मैं नज़र नहीं आ रहा होगा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, जुमे का दिन था और फिर हम लोग वहाँ पर थोड़ा तस्वीरें खींच कर उसके बाद हम लोग निकल पड़े। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने स्पिंकारेज में ये जगह तो ज़रूर देखा होगा, ये ऊंची पहाड़ है जहाँ पे लोग मोटरसाइकिल चढ़ाते हैं और हम लोग भी वहाँ पर गए, क्योंकि हम लोग वैसे गए थे और देखने के लिए गए थे। हमारे साथ फिर यही हमारे साथी थे और हम लोग देखने गए थे कि कौन ज़्यादा अच्छा कर सकता है। और फिर इतने में क्या होता है, हम देख रहे थे वहाँ काफ़ी लोग आए थे जिनके पास पाकिस्तान के झंडे थे। इनका बाकायदा बड़ा ग्रुप आया था जो वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम सबको अपने वतन से मोहब्बत करनी चाहिए। इसी तरह ये लोग भी अपने वतन से मोहब्बत करते हुए एक बड़े ग्रुप की शक्ल में आए थे और हम वहाँ देखकर बहुत खूब इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी थे जो पहाड़ पे मोटरसाइकिल नहीं चढ़ा सकते थे और वो वापस गिर जाते थे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और फिर क्या होता है, हम दो टीमें बना लेते हैं। ज़ीशान हमारा अपोजिट टीम में था, हम एक दूसरे को पानी में गिराते थे और आखिर में क्या होता है कि सब लोग पानी एक दूसरे के ऊपर फेंकना शुरू कर देता है। चूँकि तालाब में उस दिन बहुत ज़्यादा रश था और बहुत ज़्यादा लोग आए थे, तो आप ख़ुद चेक कर सकते हैं कि क्या हालत हो रही थी। चूँकि हमने बहुत ज़्यादा खेल लिए थे और सर्दी भी होने लगी थी मुझे, तो इस वजह से मैं साइड पर हो गया और मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया और हारिस भी मेरे पीछे पीछे आता गया और हम लोग साइड पर हो गए। मगर ज़ीशान फिर भी खेल रहा था और बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर खेल रहे थे। और एक और चीज़ आप लोगों को मैं इन भाइयों के सेल्फ़ी भी दिखाता चलूँ, चूँकि शूट हुआ था, ये लोग बड़े मज़े से सेल्फ़ी खींच रहे थे और हमारी वीडियो में शूट हुआ है। और फिर क्या होता है कि ये लोग फिर लगे रहते हैं और हम लोग वहाँ से फिर निकल पड़ते हैं। तालाब से जाते ही हम लोग स्पिंकारेज की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि जुमे का दिन होता है। और ये मोटरसाइकिल पे जो आप देख रहे हैं ये है ज़ीशान। ज़ीशान को हमने मना भी किया था कि भाई आप नहीं कर सकते हो, मगर उसने फिर भी ज़िद किया और मोटरसाइकिल को पहाड़ पे चढ़ाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम हुआ। फिर इतने में वहाँ एक गाड़ी वाला आ जाता है और वो गाड़ी वाला भी ज़िद कर लेता है और वो भी गाड़ी को पहाड़ पर चढ़ाने की कोशिश करता है। चूँकि गाड़ी वज़नी होती है उनकी और वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो गाड़ी किसी न किसी तरह से पहाड़ पर चढ़ाए, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिल वाले लोग भी होते हैं और वो ख़ुद भी नहीं चाहता है कि वो उनका रेपुटेशन ख़राब हो जाए, क्योंकि इतनी अच्छी गाड़ी अगर वो पहाड़ पे नहीं चढ़ सकती है तो मोटरसाइकिल या कोई और दूसरी बाइक कैसे चढ़ सकती है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा होता है। हालांकि वहाँ लोग आसपास उनको कहते रहते हैं कि भाई खैर है, आप ले आओ पीछे, ले आओ पीछे, मगर वो फिर भी लगा रहता है, फिर भी लगा रहता है और बलाखिर वो गाड़ी वहाँ पे बिल्कुल पहाड़ के ऊपर पहुँचा देता है। हो सकता है इस वीडियो में वो शूट नहीं हुआ हो, मगर फिर भी पहुँचा देता है। चूँकि हम लोग फिर हमारे दोस्त के साथ में बहुत बड़ी ग्रुप में गए थे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा किया और ये जो मैं का व्लॉग भी हमारा यहाँ पे एंड हुआ। भाई मजा आया। क्योंकि मैं ख़ुद भी अनौड़क से हूँ और हम लोग घर जाते हुए रास्ते में ही तालाब पड़ता है। मेरे साथ मेरे कॉलेज का दोस्त था रिहान, तो हम दोनों गए थे इस तालाब में, चूँकि रास्ते में पड़ रहा था। और आप लोगों में से भी बहुत साथी इस तालाब पे गए होंगे ज़रूर। इसका पानी बहुत ठंडा था और वाकई में ये फ्रेश भी था, क्योंकि यहाँ रश नहीं था। और जिस दिन रश नहीं होता है उस दिन तालाब की पानी बहुत ठंडा होती है। आप लोगों में से बहुत ऐसे होंगे जिनको ख़ुद यही एक्सपीरियंस होगा। फिर क्या होता है कि हम लोग वहाँ जाकर बिल्कुल मैं और रिहान आ रहे थे, कुछ और भी लोग आए थे, मगर वो आसपास देख रहे थे, शायद उनको सर्दी लग रही थी और उनका दिल नहीं चाह रहा था नहाने को। मगर एक और बात जो आप लोगों को मैं बताता चलूँ, क्योंकि हम खुद पश्तून हैं, मैं पश्तून हूँ, पश्तून फैमिली से बिलोंग करता हूँ, काकड़ हूँ, तो इस वजह से मेरी उर्दू शायद इतनी क्लियर नहीं होगी। तो आप लोगों से अपोलोजाइज़ करता हूँ मेरी उर्दू के लिए। और आप देख सकते हैं वीडियो में क्या होता है, वहाँ पे लड़का खड़ा होकर मेरे ऊपर पानी फेंकता है और फिर मुझे रिहान चैलेंज देता है कि आप साइड पे, बिल्कुल जो साइड वाली वीडियो है जिस तरह आप सामने चेक कर रहे हैं, रिहान मुझे कहता है कि भाई आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो पानी के अंदर। तो मैंने कहा अभी मैं ट्राई करके देखता हूँ, क्योंकि वीडियो मेरी दूसरी साइड पे बनी थी, मगर मैंने यहाँ क्रॉप करके इस तरह बनाई है, तो हो सकता है मैं पूरा आप लोगों को नहीं दिखाऊँ, मगर आप चेक कर सकते हैं जब गिरने के बाद पानी ऊपर हो जाती है। और फिर क्या होता है, हम लोग यहाँ पर बहुत खूब इंजॉय कर लेते हैं। और फिर आखिर में क्या होता है, हमारा आज का व्लॉग या इस दिन का जो छोटा एपिसोड था वो एंड हो जाता है। और फिर इसके बाद रिहान भी आ जाता है, पानी में मोबाइल रख लेते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय करने के बाद आखिर में हम लोग घर की तरफ निकल पड़ते हैं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
इस दिन की व्लॉग आप चेक करें, हम एक दिन में 3 तालाब पे गए, पहले इस तालाब पे और फिर उसके बाद हम इस तालाब पे गए। मेरा छोटा भाई अहमद मेरे साथ था। यहाँ का भी आप चेक करें, बड़ा ही अच्छा लोकेशन था। फिर उसके बाद हम ट्यूब में भी आप चेक करें, ट्यूब में भी हम लोग बैठे, मगर यहाँ के ट्यूब ये लोग 100 रुपये के ट्यूब दे रहे थे, महंगे थे, तो हम लोगों ने खैर लिए तो थे मगर मज़ा नहीं आया। फिर उसके बाद हम गए वापस वाद होटल पे, तो मैंने अहमद भाई को कहा कि आप चेक करें भाई, ट्यूब के अलावा भी हम अच्छा कर सकते हैं और ख़ुद जा सकते हैं विदाउट ट्यूब। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। इस दिन हम तालाब की नीयत से निकलते हैं कॉलेज से, मगर रास्ते में हमें लेट हो जाती है, तो इसलिए हम साइड पे जाकर पानी पे रुक जाते हैं। हमारे साथ असद, कामरान और एहसान होते हैं, मगर पानी बहुत कम थी। फिर भी आप चेक करें, एहसान इसमें भी छलांग मार रहा था, मगर मैंने उनको कहा भी था कि भाई हम लोगों को पढ़ना चाहिए। 7 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। मिलिए ज़ीशान से, ये है ज़ीशान, जैसे मैं आपको बताता रहता था कि ज़ीशान हमारे साथ है, ज़ीशान हमारे साथ है। हमारे वीडियोस में अक्सर ज़ीशान भी साथ होता है, वहाँ हम जाकर टीम्स में खेलते हैं। तो ये है ज़ीशान। ज़ीशान को वैसे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता है, मगर फिर भी थोड़ा गुजारा कर लेते हैं। और ये दूसरा आप चेक करिए है समीउल्लाह। और फिर क्या होता है कि मुझे भी छलांग लगाने का मौका मिल जाता है और मैं छलांग लगा लेता हूँ। मगर एक और चीज़ यहाँ पे होती है, आपने भी चेक किया है, मैं किट नहीं पहना है क्योंकि हम रैंडम गए थे। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, इस वीडियो का आप लोगों ने ही बताना है कि कौन सी जगह है। वैसे मैं इतना बताता चलूँ कि यह नौड़क नहीं है, इसमें भी हम लोग सारे साथी गए थे, दोस्त गए थे, वहाँ आप चेक कर सकते हैं, हम अतड़ कर रहे थे। मगर ये आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करते हैं कि आप लोगों ने बताना है कि कौन सी जगह है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? और जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, तो इस वजह से आप तमाम भाइयों से मदद ख्वाह और हमारा आज का व्लॉग मुकम्मल हो जाता है। आप तमाम भाइयों का शुक्रिया आखिर तक देखने के लिए। और चैनल हमारे बनाने का मकसद यही था कि मैं आपके साथ इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करूँगा कि इंशाल्लाह आप लोग इसको सपोर्ट करें ताकि अच्छा से अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिले। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ख़ुसूसी वीडियो बनाऊँगा, जिसमें मैं आपको मुख्तलिफ एंट्री टेस्ट के हवाले से भी बताता चलूँगा, चाहे वो कॉलेजेस के हो या फिर मेडिकल या आर्मी के टेस्ट हो। थैंक यू सो मच।